वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें कुछ न्यूमेरिकल्स, लास्ट न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं लास्ट यूनिट के, उन्हें बनाना था आज। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, इस आई सेक्शन को पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं इस सेक्शन की तरफ। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए, ये जो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपको एक आयत दी हुई है। इस आयत में इस गोले जितना एरिया को क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। ये होल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस होगा इस एरिया में, क्योंकि ये यहाँ से गायब है, ये एरिया नहीं है। ये क्या है, ये चीज को यहाँ से हम लोग निकालें। तो एक बार इसको डायमेंशन अच्छे से देख लीजिए आप लोग कि इसका विड्थ जो है वो है 100 mm। इसका जो हाइट है वो है 150 mm। और ये देखिए, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सर्कल के सेंटर से टॉप का जो एरिया है वो दिया हुआ है 50 mm, ठीक है। इसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम लोग मान लेते हैं कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस का मतलब है इस एक्सिस पे कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि यही होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो एरिया यहाँ से माइनस हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसी के आसपास होना चाहिए। तो और कहीं नहीं होना चाहिए। सीधा सा बात है कि सिमेट्रिक तभी होगा जब इसको वाई एक्सिस के अबाउट ही काटेंगे, तभी ये सिमेट्रिक होगा, तब ये फोल्ड होगा तो बराबर होगा। अगर आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट काटते हैं तो फिर ये फोल्ड होगा तो भी गैप रहेगा उसमें, या ये एरिया गैप पैदा करेगा, तो इसीलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक मतलब बिल्कुल हू बहू। अगर इसको ऐसा काट दें, वाई एक्सिस के अबाउट छोटा सा ये देखिए, सिर्फ इस लाइन के अबाउट काट दें, ये देखिए ये जो लाइन है इसके अबाउट काट दें, तो ये एक दूसरे के जैसा पूरा हू बहू हो जाएगा जब इसको रखेंगे। तो इसे ही कहते हैं सिमेट्रिक। ऑब्जेक्ट को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एरिया वन जो है हमारा वो है रेक्टेंगल, और एरिया टू जो है वो है हमारा सर्कल। तो एरिया वन के लिए देखते हैं। एरिया वन निकालते हैं तो ये हो गया 100 और 150 टोटल हो गया। ये हो गया एरिया वन। वाई वन कितना हो जाएगा, तो इस एरिया के हाइट के हाफ में होगा, तो 150 के हाफ में कितना हो गया, 75। वाई वन का मतलब है सेंटर, जो भी सेक्शन देख रहे हैं उसका सेंटर, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं वो कंबाइंड सेक्शन का, पूरे एरिया का सेक्शन का सेंटर होता है, ओके। फिर देखिए सर्कल होल के लिए अगर देखें, तो इसके लिए देखें तो A2, एरिया टू इजिकल टू हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई इंटू 75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 75 यहाँ पर। तो ये हो गया A2 हो गया 4415.6। अगर Y2 का बात करें, Y2 मतलब इस सेक्शन का सेंटर कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 50 यहाँ से यहाँ तक है और टोटल 150 है, तो 150 में हम लोग 50 को माइनस कर देते हैं, तो Y2 निकल गया हमारा 100 mm। अब Y1 भी निकल गया, Y2 भी निकल गया, है ना। और अब इसको अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो फार्मूला लगा लेते हैं A1Y1। यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, क्यों, क्योंकि ये जुड़ नहीं रहा है, ये माइनस हो रहा है। यहाँ पर जब एरिया जुड़ते हैं तो प्लस करना है, जब एरिया माइनस होते हैं तो माइनस करना है। तो A1Y1 माइनस A2Y2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। तो वैल्यूज रख दिया हमने A1Y1 का और A1A2 का, और ये हमको मिल गया Y1। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अबाउट बेस निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग अलग अलग नहीं कर रहे हैं कि पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अबाउट निकाल रहे हैं उसके बाद फिर पूरा निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक ही साथ कर ले रहे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आई एक्स एक्स वन इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई जी वन रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, वाई एक्सिस का अबाउट बी एच क्यू बाई 12। तो बी हो गया 100, एच हो गया 150, तो बी एच क्यू बाई 12 प्लस एरिया वन हो गया 15,000, ओके। और H1 निकालना था, H1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y बार में 64 में y1 को माइनस करना पड़ेगा। तो 75 माइनस 64.6, पॉजिटिव में ही आना चाहिए, ये बड़े वाले को पहले लिखना, छोटे वाले को बाद में लिखना। तो इस तरह से आपका IXX1 निकल जाएगा। सेम IXX2 निकाल लीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, IG2 निकालना पड़ेगा। एरिया 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। तो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, ये पाई डी 4/64 होता है। तो पाई डी 4/64 पाई बाई 64 हो गया, डी का वैल्यू कितना है 75, ठीक है, प्लस A2 H2 स्क्वायर। तो एरिया 2 लिख दिया हमने, H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा y बार में माइनस हो जाएगा y2, है ना। तो ये 100 है, ये 64.6 है,
तो पहले 100 को लिख लिए, फिर 64.6 को लिख लिए, तो ये IXX2 भी निकल गया, IXX1 निकल गया रेक्टेंगल के लिए, IXX2 निकल गया सर्कल के लिए। अब इसको क्या करेंगे, IXX1 में IXX2 को माइनस कर देंगे। पहले हम लोग ऐड कर रहे थे पहले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे माइनस करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये एरिया जो है ये अलग है इससे, ये बाहर है, ये नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ये खोखला है, ठीक है। तो IXX1 माइनस IXX2, तो इन वैल्यूज को जब हम माइनस करेंगे तो हमको टोटल वैल्यू मिल जाएगा 226.6 mm4। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जेट सेक्शन शोन इन फिगर। जेट सेक्शन में जेट सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बस आपको बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोल रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक सेक्शन है, देखिए ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 2.5 सेंटीमीटर हाइट है, ये देखिए ये इसका विड्थ है 2.5 और इसका लेंथ है 15, और ये देखिए इसका लेंथ है 20 और इसका विड्थ है 5, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, तो इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले सेक्शन को, ये है पहला सेक्शन, इसका एरिया 1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू रेक्टेंगल है, 10 इसका हो गया लेंथ, 2.5 हो गया इसका हाइट, इन दोनों को इंटू किया तो एरिया 1 निकल गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 75 सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। y1 निकालना है, y1 का मतलब है ये जो बेस है, ठीक है, इस बेस से ये जो एरिया 1 है इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है, तो इसका सेंटर का डिस्टेंस यहाँ कहीं हाफ में होगा, टोटल ये डिस्टेंस है 2.5, इसके हाफ में होगा। तो देखते चलते, नीचे से चालू करेंगे तो यहाँ से यहाँ का 5 है, तो 5 को लिखा पहले हमने, और फिर यहाँ से यहाँ 5 के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ 15 है, तो इस 15 को भी लिखा हमने, और उसके बाद ये 2.5 का हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि इसका सेंटर तक अपने को डिस्टेंस नापना है, तो 2.5/2, तो y1 निकल गया 21.25 सेंटीमीटर। फिर एरिया 2 जो है वो हमने यहाँ पे मान लिया है, ये बनाया है हमने, ठीक है, देखिए डैश डैश करके बनाया है, तो ये 15 का हो गया इसका टोटल लेंथ और 2.5 का हो गया इसका विड्थ, तो एरिया 2 हो गया ये। अब इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, 15 के हाफ में होगा, है ना, 15 के हाफ में होगा, और टोटल अगर y2 देखें तो यहाँ से देखना है अपने को डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 5 और टोटल 15 के हाफ में सेंटर है, तो 15/2, तो ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। फिर सेक्शन 3 के लिए देखें तो एरिया 3 जो है वो हो गया विड्थ 20 सेंटीमीटर और इसका हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर, 20 इंटू 5 हो गया ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है y3, तो y3 जो है वो निकाल लेते हैं, ये टोटल 5 है, तो इसके हाफ में सेंटर होगा, तो y3 हो गया 5/2 इजिकल टू 2.5 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार इजिकल टू क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार इजिकल टू क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। तो वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर, और सारे वैल्यूज रखने के बाद y बार का वैल्यू निकल गया आपका 7.69 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एल सेक्शन शोन इन फिगर, ठीक है। एक एल सेक्शन है, ये देखिए ये पहला सेक्शन है, ये है 220 इंटू 100 का है, ये सेकंड सेक्शन है 20 इंटू 80 का है, ठीक है। तो एल सेक्शन को दो रेक्टेंगल सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं अपन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। फर्स्ट सेक्शन जो है वो है A1 इजिकल टू, इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया हो गया 20 इंटू हाइट हो गया इसका 100, 20 इंटू 100 ये हो गया 2000 mm स्क्वायर, 2000 mm स्क्वायर हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एल सेक्शन निकालना था, तो ये पहले सेक्शन के लिए निकाल लिया। अब देखिए यह सेक्शन किसी भी अक्ष, किसी भी एक्सिस के लिए सिमेट्रिक नहीं है, इसको अगर y के अबाउट काटोगे यहाँ से काटो, या चाहे यहाँ से काटो, या x के अबाउट इस सेंटर से काटो, चाहे इस सेंटर से काटो, कहीं पे भी ये सिमेट्रिक नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x और y एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे जहां पे सिमेट्रिक नहीं आता है वहां अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी x के लिए भी निकालना पड़ेगा, y के लिए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब सिमेट्रिक होता है तो अपने को पता चल जाता है कि ये इसी लाइन में मिलेगा कहीं पे, तो हम सिर्फ एक एक्सिस के लिए निकालते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फंडा क्लियर होगा। देखिए सपोज x के लिए बात करें, x के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, तो देखिए x का टोटल डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये है x1 एरिया 1 ये है, ठीक है। एरिया 1 का विड्थ कितना है, ये है 20, इसके हाफ में कहीं पे होगा x1, ठीक है। तो x1 हो गया
20/2 10 mm। y1 का बात करें तो ये टोटल है 100, 100 के हाफ में होगा तो 100/2 50 mm। तो x1 y1 ये आ गया हमारा। एरिया 2 का बात करें तो एरिया 2, ये देखिए हमने यहाँ से इसको सेक्शन बांटा। एरिया 2 का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल 80 था, 80 में 20 माइनस हो गया अब, तो 80 माइनस 20 और इसका डेप्थ हो गया 20 mm इंटू 20 mm। तो इसको जब किए तो एरिया 2 निकल गया 1200 mm²। अब x2 निकाल लेते हैं। एरिया 2 का बात चल रहा है, एरिया 2 यहाँ से यहाँ तक हमने माना है। एरिया 2 का x1 कितना होगा, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना है, ये 80 था, 80 में ये 20 हट गया 60 है ना, ये हमने माना है। तो 60 जो है 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, और प्लस ये जो एरिया है ये तो ऐड होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां से देखिए तो ये एरिया ऐड होगा 20 का, प्लस जो बच गया 60 का हाफ वो लेना है आपको, 20 प्लस 60/2, तो ये हो गया 50 mm x2। y2 का बात करें तो y2 का ये सेक्शन में y2 का डिस्टेंस टोटल इतना ही है, तो 20/2, तो ये हो गया 10 mm। ठीक है, तो अब यहां से x बार निकाल लीजिए, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ठीक है, और सेम ऐसे ही इसको वैल्यूज रख के x बार निकाल लीजिए, और सेम ऐसे ही y बार के लिए भी निकाल लीजिए। तो अब मिल गया आपको x बार 25 mm मिल गया, y बार 35 mm मिल गया। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट से, है ना, x बार जो है 25 mm, तो 25 कहां पर होगा, यहां से यहां तक तो 20 हो गया, इससे थोड़ा सा आगे यहां कहीं तक होगा 25 mm। तो ये मिल गया आपको x बार। y बार 35 mm है, तो यहां से यहां तक तो 20 है, थोड़ा सा ऊपर कहीं यहाँ कहीं होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये देखिए छोटा सा पॉइंट, यहाँ कहीं पे होना चाहिए इसका टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, तो जो भी जिस भी सेक्शन के अबाउट होता है सिमिलर होता है, उसको उसी सेक्शन के अबाउट ही हम लोग यूज करते हैं, है ना। जैसे ये वाई सेक्शन के अबाउट सिमिलर था, तो यहाँ पे हम लोग जो मोमेंट ऑफ वाई बार निकाले, जो वो इस तरह से निकाले। ठीक है, और जैसे कि हाँ, यहाँ भी देखिए वाई सेक्शन के अबाउट सिमेट्रिक था, तो वाई बार निकाले हमने। जिस सेक्शन के अबाउट सिमेट्रिक होगा उस सेक्शन के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालना है आपको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया होगा। हमने लगभग 5 न्यूमेरिकल्स को समझा है, पर फिर भी मुझे लगता है आप लोगों को अभी इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इतना इजीली नहीं होता है ये चीज़ें। जब हम करने जाते हैं तो हमें तो प्रैक्टिस है, तो हम आपको इजीली बता लेते हैं, पर आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से पढ़िए। अब इस टॉपिक के बाद आपका ये मैकेनिक्स का यूनिट जो है, वो सारे यूनिट जो है वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, और आगे हम अब रिविजन्स करेंगे। मैं रेफरेंस वीडियोस डालूंगा आपके लिए, और हम लोग गूगल मीट में भी बातें करेंगे रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट्स होगा उन सारी चीज़ों के लिए। और ऐसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एनी टाइम मुझे कभी भी कॉल कीजिए, किसी भी समय, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बेझिझक मुझे फ़ोन कीजिए, मैं हमेशा आपको हेल्प करूंगा अगर आपको मेरे सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ें, घर में रहें, कोरोना का टाइम है, थोड़ा सेफ्टी बना के रखें, मास्क पहनें। थैंक यू सो मच।